नमस्ते। आज की हमारी ये चर्चा ना एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाली कहानी पर आधारित है। हम अक्सर मुश्किल सिद्धांतों और ढेर सारे आंकड़ों में उलझे रहते हैं, लेकिन सच कहूं तो कभी-कभी जिंदगी के सबसे गहरे सच बहुत ही सीधी-सादी कहानियों में छिपे होते हैं। हमारी आज की ये चर्चा भी एक ऐसे ही परिवार के बारे में है, जिनका रहन-सहन हमें एकता और मेहनत का असली मतलब समझाता है। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ आज के इस विषय में गोता लगाते हैं। तो सोचिए, और इस बहुत ही बेसिक लेकिन दमदार सवाल से शुरुआत करते हैं। असली धन आखिर है क्या? आज की इस मॉडर्न दुनिया में जब भी हम धन या दौलत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियां या फिर तमाम सुख सुविधाएं, है ना? लेकिन ये एक छोटा सा सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सफलता को नापने का पैमाना सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है? आज का हमारा ये विश्लेषण हमें धन की एक बिल्कुल नई और गहरी परिभाषा की ओर ले जाएगा। एक ऐसी दौलत जो किसी बैंक के लॉकर में नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों में जमा होती है। चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सुनहरे खेतों वाले एक बेहद शांत और खूबसूरत गांव की ओर। अब जरा इस परिवार को देखिए, दादा दादी, कामकाजी बेटे बहू और दो प्यारे प्यारे बच्चे। आज के दौर में जहां न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन इतना बढ़ गया है, वहीं तीन अलग अलग पीढ़ियों का एक ही छत के नीचे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे अलग अलग उम्र और तजुर्बे वाले लोग एक साथ मिलकर एक मजबूत और मेहनती टीम की तरह रह सकते हैं। और इस परिवार की जिंदगी सिर्फ घर की चार दीवारों में नहीं सिमटी है। गांव के बाहर उनके बड़े बड़े धान के खेत है। जरा कल्पना कीजिए, जब हवा चलती है ना, तो ये खेत बिल्कुल असली सोने की तरह चमकते हैं। ये नज़ारा सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि ये उनकी उस कड़ी मेहनत का नतीजा है जिस पर उनकी पूरी आजीविका टिकी है। खेतों की ये चमक असल में उनके आपसी तालमेल का ही रिफ्लेक्शन है। अब बात करते हैं इनकी दिनचर्या और उस मेहनत की जो ये सब मिलकर करते हैं। इनका पूरा दिन एकदम सेट होता है, बिल्कुल प्रकृति की लय के साथ। सुबह की शुरुआत खेतों का मुआयना करने से होती है। दोपहर में सब मिलकर पेड़ की ठंडी छांव में खाना खाते हैं। शाम को धान की कटाई की मेहनत होती है और फिर रात को सुकून भरी कहानियों का समय। ये कोई बोरिंग रूटीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा तालमेल है जो पूरे परिवार को सुबह से लेकर रात तक एक ही धागे में पिरोए रखता है। और काम का बंटवारा देखिए कितना साफ है। परिवार का हर एक सदस्य अपना योगदान दे रहा है। दादाजी अपनी लाठी के साथ खेतों को देखते हैं, जो उनके अनुभव और गाइडेंस को दिखाता है। दादी जी सबके लिए ताज़ा गरम खाना बनाती हैं। और सबसे कमाल की बात, वो छोटे बच्चे भी खुशी खुशी पौधों को पानी देने में मदद करते हैं। मतलब कोई भी काम छोटा नहीं है और हर किसी की मेहनत से ये परिवार रूपी गाड़ी एकदम स्मूथली चलती है। यहीं से हमें मिलती है असली धन की वो सबसे बड़ी सीख, जहां दिन भर की मेहनत एक ज्ञान में बदल जाती है। दोपहर के खाने का वक्त इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सोचिए, खेत से बिल्कुल ताज़ा तोड़ी गई लौकी, बैंगन और टमाटर की सब्जी, और साथ में पेड़ की छांव के नीचे परोसी गई गर्मा गर्म रोटियां। आहा! ये आपको सीधा मिट्टी और प्रकृति से जोड़ता है। ये दिखाता है कि जब इंसान अपनी ही मेहनत से उगाई चीजों को अपने परिवार के साथ बांटता है ना, तो उस सादे से खाने का स्वाद भी दुनिया के सबसे महंगे खाने से कहीं ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। और इसी बीच दादाजी एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरी चर्चा का सार है। वो कहते हैं, मेहनत और परिवार का प्यार ही असली धन है। और इस पर पूरा परिवार खुशी से हंस पड़ता है। ये कोई मजाक वाली हंसी नहीं है, बल्कि ये उस गहरे संतोष की हंसी है जो वो सब अंदर से महसूस कर रहे हैं। इस एक लाइन ने हमारे उस पहले सवाल का जवाब दे दिया है। भौतिक चीजें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अपनों के प्यार और मेहनत से जो संपत्ति बनती है ना, वो हमेशा टिकती है। इस बात को गहराई से समझने के बाद शाम का वो नज़ारा और भी प्यारा लगने लगता है। ढलता हुआ सूरज, सुनहरे रंग में रंगी फसलें और कटाई के वक्त हवा में घुली वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम बस अपनी कल्पना में ही महसूस कर सकते हैं। ये याद दिलाता है कि जब मन में शांति हो और परिवार में एकता, तो मानो प्रकृति भी आपके साथ जश्न मना रही हो। तो आखिर इनकी इन खुशियों का मूल मंत्र क्या है? चलिए देखते हैं। रात को जब दादी जी बच्चों को कहानी सुनाती हैं तो उनका मैसेज एकदम साफ होता है। जो परिवार साथ रहता है उसके घर में हमेशा खुशियां रहती हैं। ये सिर्फ एक कहानी की लाइन नहीं है, ये इस परिवार की नींव है।
बड़े बुजुर्ग बातों ही बातों में, कहानियों के जरिए जीवन का इतना बड़ा सच बच्चों के मन में गहरे से बिठा देते हैं। एकजुटता ही आनंद की सबसे पक्की नींव है। तो ये सब असल में काम कैसे करता है? बहुत ही नेचुरली। पहला स्टेप, बड़े बुजुर्ग सिर्फ लेक्चर नहीं देते, वो हर रोज अपनी मेहनत और एकता से एक उदाहरण पेश करते हैं। दूसरा, खाने या कहानी के वक्त वो अपने तजुर्बे बांटते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चों को किसी भी फॉर्मल क्लास या ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपनी आंखों से देखकर परिवार और मेहनत की अहमियत को अपने आप सीख जाते हैं। वाकई ये सबसे बेहतरीन शिक्षा है। और इस बेहतरीन जीवन शैली का परिणाम क्या है? इनकी ये खुशी और एकता सिर्फ घर के अंदर नहीं रहती, बल्कि बाहर भी चमकती है। पूरा गांव इन्हें सबसे खुशहाल परिवार के रूप में जानता है और सम्मान देता है, क्योंकि समाज में असली इज्जत इस बात से नहीं मिलती कि आपके पास कितनी जमीन है, बल्कि इस बात से मिलती है कि उस जमीन पर काम करने वाले हाथों में कितना प्यार और एकता है। तो जाते जाते ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या आज के दौर के सबसे सफल परिवार असल में वही है जो आज भी एकजुटता और मेहनत के इस पुराने लेकिन बेहद असरदार फॉर्मूले को समझते हैं? इस मॉडर्न भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं हमने खुशी के इस आसान से तरीके को कुछ ज्यादा ही मुश्किल तो नहीं बना दिया है? अगली बार जब भी सफलता या दौलत का ख्याल मन में आए तो इन सुनहरे खेतों वाले परिवार को जरूर याद कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और विचार करते रहिए।